ईरान के साथ चीन करेगा बड़ी ट्रेड डील। 10 साल में द्विपक्षीय व्यापार को $600 अरब करने का लक्ष्य। ईरान पहुंचे चीन के विदेश मंत्री वांग यी। ईरान के साथ और कुर्बत बढ़ती हुई चीन की, और जाहिर है भारत के लिए यह चिंता की बात है। भारत के हिसाब से इस खबर के मायने समझने होंगे। भारत के हिसाब से चीन और ईरान के बीच ये बढ़ती कुर्बत, अगर इसको आपको समझना है तो इस पर ध्यान देना होगा। चीन के साथ ईरान की ट्रेड डील, 25 साल तक ईरान से कम दाम पर तेल खरीदने वाला है चीन, और इस तरीके से चीन को एक बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये एक तरीके का करार है जो 25 साल के लिए है। और ईरान के बैंकिंग, इंफ्रा, दूरसंचार सेक्टर में चीन निवेश करने वाला है। ईरान के पोर्ट, रेलवे और ट्रांसपोर्ट में चीन निवेश करने वाला है। जाहिर है हम जानते हैं वो किस तरीके से दोस्ताना दिखाकर अजगर की तरह कुंडली में कसता है, लेकिन फिलहाल ईरान के साथ उसकी दोस्ती ईरान को रास आ रही है। ईरान में 5G सर्विसेज शुरू करने में मदद करने वाला है चीन, और चीन के साथ ईरान की ये ट्रेड डील क्यों अहम है, जरा ये समझिए। क्यों अहम है ईरान और चीन की ये ट्रेड डील? अमेरिका के खिलाफ एक साथ आने वाले हैं चीन और ईरान। ईरान के बाजार तक चीन की पहुंच होगी। अमेरिका से ट्रेड वॉर में उलझे चीन को इससे राहत मिलेगी। अमेरिकी बैन झेल रहे ईरान को चीन के साथ इस दोस्ती से राहत मिलेगी। और मई 2018 में परमाणु डील हटने के बाद से अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। इन सैंक्शन से राहत मिलेगी। चीन को एक नया बाजार और नया मुल्क जहां पर वो अंदर घुसपैठ करके दोस्ती के बहाने और फिर धीरे से उसको जकड़ सकता है। लेकिन फिलहाल ईरान को यह नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन इसके दूसरे मायने समझने की भी जरूरत है। यहां ईरान और चीन के बीच ये जो बढ़ती कुर्बत है, ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिए किस तरीके के इंडिकेशन है, ये किस तरह के इंडिकेशन है हिंदुस्तान के लिए, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। त्रिगुणायत साहब, इसके असर, इसके मायने समझाइए। देखिए, ये एक कंसर्निंग डेवलपमेंट है जहां तक भारत की बात है। जहां तक रही बात चीन और ईरान के संबंधों की, तो आपको पता होगा 2016 में जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए थे तो वो 3 मुल्कों में गए थे। सबसे पहले सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और ईरान। और जब ईरान में गए थे तो ये बात हुई थी कि एक इस तरह का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट उनका होगा, जिसमें कि 25 साल का ये फाइनलाइज हुआ लगभग कुछ महीनों पहले, जिसमें चाइना ने कहा कि वो $400 बिलियन तक उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और वो BRI में ईरान ही नहीं बल्कि जितने भी मुल्क हैं मिडल ईस्ट के, वो सारे पार्टनर्स हैं और सारे सपोर्ट करते हैं BRI प्रोजेक्ट के चाइना के। तो चाइना ने पिछले 10-15 साल में काफ़ी हद तक अपने आप को पूरे मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से क्वाइटली इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है। वहाँ पर सऊदी अरेबिया के साथ उनके रिश्ते सबसे ज़्यादा हैं। उनका ट्रेड, सबसे बड़ा ट्रेड जो है सऊदी अरेबिया के साथ में। और सऊदी अरेबिया और ईरान की आप जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। उनका इजराइल में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग वहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं, हाइफा वगैरह, वो सब उनके पास हैं। तो ईरान वाली जो ये बात है, ये दोनों के लिए एक तरह से फ़ायदेमंद है। आपने कहा कि इससे उनको ओपन होगा, ओपन हो नहीं पाया क्योंकि साहब, लेकिन क्या चीन ये जो कर रहा है, क्या इन चीज़ों को तमाम मुल्क जो चीन को समझते हैं, क्या इसको पहले से समझकर क्या प्रोएक्टिवली कुछ नहीं किया जा सकता? क्या इन बातों को प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता? क्या इस तरह के संबंधों को जो वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खतरा है, पूरी वर्ल्ड फ्रेटर्निटी के लिए खतरा है, कुछ किया नहीं जा सकता? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।